वेलकम दोस्तों, मैं कल्पेश सम्यक ज्ञान से। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कोई हमारी क्रिया किसी कंडीशन पे निर्भर होती है। जैसे अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता लेके जाऊंगा। अगर बॉल पिच पे टर्न हो रही है तो हम मैच जीत जाएंगे। अगर मैंने उसे पूछा और उसने ना कहा तो मैं दूसरी लड़की के पास अपना दिल रखूंगा। इस तरह से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस पे अपने डिसीजंस चेंज करते हैं। वैसे ही डिसीजन सी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम हम सी में लिखते हैं वो एक सिक्वेंशियल रहता है। उसका एक तरीका होता है। कोई भी स्टेटमेंट किसके बाद भी लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेगा। पर ये ऐसे सभी प्रोग्राम में होता नहीं है। कोई प्रोग्राम में कुछ एक्शन पे कुछ चीज़ें निर्भर होती है। जैसे एक सर्टन जो प्रोग्राम का कोड है वो एग्जीक्यूट करना है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, और दूसरा अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वैसे डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन सी में है तो वो कौन से है, तो इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम इफ एल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, तो अ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है। वो इफ एल्स, इफ और कंडीशनल ऑपरेटर से हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे आप इधर ये देख रहे हो, तो यहां पे इफ ये कीवर्ड है जो सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कीवर्ड्स, उसमें से एक इफ कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद ये ब्रैकेट में हमें कंडीशन लिखनी है, जो भी कंडीशन रहेगी, और उसके बाद हमें लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या एक्शन होगी, क्या स्टेटमेंट होगा। अगर सपोज जैसे मान लो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होके उसका नेक्स्ट प्रोग्राम का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ अगर बारिश बाहर हो रही है तो ये ट्रू है तो मैं छाता लेके जाऊंगा, अगर नहीं हो रही है तो मैं छाता नहीं लेके जाऊंगा। इट्स एट सिंपल। ठीक है दोस्तों, तो आगे देख कैसा है कि इफ का वो जो कंडीशंस होता है, पहले इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में जो कुछ कंडीशन है वो लिखेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है, सही हो रही है, तो वो उसके नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं हो रही है तो उस केस में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा या प्रिंट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, वो स्टेटमेंट स्किप कर देता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए जाता है। तो ये कंडीशंस हमको लिखनी है। अभी हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि अगर बारिश हो रही है तो मैं छाता लेके जाऊंगा, मतलब यहां पे मेरे माइंड में जो चल रहा है वो उसको कुछ कंडीशन दिया है। अभी ये सी में कैसे लिखना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, इक्वल टू साइन कैसे लिखते हैं मैं बाद में बताऊंगा। तो यहां पे आप देख रहे हो ये इक्वल टू साइन है। ठीक है, यहां पे इक्वल टू साइन है, तो ये इक्वल टू साइन, ये जो है इक्वल टू साइन आपका डबल ये करके दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल मतलब डबल असाइन साइन से ये, तो ये कैसे होगा, x इक्वल्स टू वाई। ठीक है,
बाद में x एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट साइन है। नॉट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सी में, तो एक्सक्लेमेटरी सिंबल से, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू y, वैसे ही x इज ग्रेटर देन y, x इज स्मॉलर देन y, लेस देन y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये रिलेशनल ऑपरेटर से हम एक कंडीशन ट्रू करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेन प्रोग्राम है, उसके बाद हमने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इंटीजर क्या है, नंबर। तो प्रिंट एफ एंटर द नंबर लेस देन 10। हम यूजर को कह रहे हैं कि एक 10 के नीचे का नंबर आप एंटर कीजिए, ठीक है। यहां से स्कैन एफ से यूजर से वो इनपुट ले लिया है हमने, और उसके बाद हम अभी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि यूजर ने वाकई जो नंबर एंटर किया है वो लेस देन 10 किया है या नहीं किया। तो जैसे ही हम यहां पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10। अदरवाइज ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है जो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ में आई ये बात। चलो आगे देखते हैं। मतलब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे आपने प्रोग्राम रन किया, स्टार्ट हो गया, यूजर को पूछेगा कि 10 के अंदर जो कुछ नंबर है वो एंटर कीजिए, ठीक है। जब भी यूजर ने नंबर एंटर किया तो यहाँ पे एक कंडीशन चेक हुई। चेक क्या किया कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर वो नहीं है तो प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यूजर ने वाकई 10 या 10 के अंदर 10 से छोटा नंबर एंटर किया है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर प्रिंट करेगा और ये प्रोग्राम फिर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। अगर मैंने कंडीशन ट्रू एंटर की है तो वो उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं की है तो वो स्टेटमेंट मेरा स्किप होके डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को जाएगा। अभी अपने केस में, इधर अपने एग्जांपल में प्रोग्राम उसके बाद कुछ भी लाइन नहीं है, इसके लिए वो एंड हो गया, ठीक है। अभी इफ एल्स क्या होता है। अभी ये पहले प्रोग्राम में हमने देखा था कि मेरा इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो मैं बता रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एक्शन करो। अगर मेरा इफ का स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ट्रू नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरा प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो एंड को जाता है। पर वैसा नहीं है। कुछ कुछ केस में कैसे होता है कि अगर ये चीज नहीं चली तो मैं दूसरी चीज ले लूंगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे को कहीं पे जाना है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है तो मैं कार लेके जाऊंगा। अगर बाहर बारिश नहीं हो रही है तो मैं बाइक लेके जाऊंगा। तो ये एग्जाम्पल है कि जैसे अभी कार लेके जा रहा हूं मैं, बारिश हो रही है तो उसके लिए मैं कार लेके जाऊंगा क्योंकि मैं भीगूंगा नहीं, ठीक है। पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं कार लेके नहीं जाऊंगा, मैं बाइक लेके जाऊंगा, मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा। तो वो सी में कैसा है, सी में भी ऐसे सिचुएशन है जिसमें एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो उसके लिए इफ एल्स का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो वो इफ के नीचे जो लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स होता है तो वो एल्स के नीचे लिखा हुआ वो होगा। अभी यहां पे इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक्स क्या है, ठीक है। इफ और एल्स ब्लॉक ये है, इफ से लेके
एल्स तक जितना पार्ट आता है, इफ के बाद एल्स तक जितना पार्ट आता है उसे हम इफ ब्लॉक कहते हैं। और वैसे ही एल्स से लेके वो खत्म होने तक उसे एल्स ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे है, मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको प्रोग्रामिंग में क्लियर करूँगा, कौन से पार्ट को इफ ब्लॉक कहते हैं, कौन से पार्ट को एल्स ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, पर इतना समझ में आया। इफ, अगर सिंपली इफ लिख रहे हो आप इफ लिख रहे हो तो उस केस में जब भी कंडीशन ट्रू होगी तभी ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो नहीं होगा। अगर मेरे को दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो एक कंडीशन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और नहीं हो रही है तो दूसरा, तो उस केस में मैं इफ एल्स करूंगा। अभी नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड मतलब एक इफ के अंदर दूसरा, उसके अंदर और एक। मतलब हमने जैसे देखा है कि कंटिन्यूअस, ये एक चीज होने के बाद दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐसे उसके अंदर रहती है। मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर और एक छोटा बॉक्स है, उसके अंदर और एक छोटा बॉक्स है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं नेस्टेड। ठीक है, तो वैसे ही इफ एल्स नेस्टेड रहता है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या है, तो वो देख लेते हैं। ये आइदर आपके इफ ब्लॉक में रहेगा और एल्स ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, अभी यहां पे एग्जांपल है। तो इसमें देखिए, ये एग्जांपल में एक प्रोग्राम हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। यूजर को हमने ये यहां पे आई इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। बाद में यूजर को बोला है कि एक नहीं तो 2 नंबर एंटर कीजिए। यूजर ने अभी एंटर किया है, यूजर के मन में क्या वैल्यू है वो उसने एंटर कर दी। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू आई में स्टोर की है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यूजर ने अगर आई की वैल्यू 1 एंटर की हुई है तो हम डायरेक्टली प्रिंट ये करके यू एंटर 1, ये एंटर करके ये कंडीशन ट्रू हो गई और हम डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आएंगे। अगर यूजर ने 1 नहीं एंटर किया है तो हम क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक में जाएंगे। अभी ये एल्स ब्लॉक दिख रहा है, यहां पे ये जो ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा सिंबल है तो उसको करली ब्रैकेट कहते हैं, ये राउंड ब्रैकेट है। तो ये करली ब्रैकेट में यूजर सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अगर 1 नहीं एंटर किया है मतलब उसने कुछ अलग एंटर किया हुआ है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, हमने यूजर को बोला था आइदर तू 1 एंटर कर या 2 कर, पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूजर 1 और 2 के अलावा दूसरा कुछ डाल भी सकता है। तो हम यहां पे आई का वैल्यू आई इक्वल्स टू 2, अगर 1 नहीं है तो यूजर ने 2 एंटर किया रहेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। पर अगर वो कंडीशन चेक हो रही है 1 की तो फॉल्स हो गई, इसके लिए हम एल्स ब्लॉक में आ गए। अभी इसके बाद यूजर ने क्या किया है कि 2 एंटर किया है क्या, हम चेक कर रहे हैं। आई का वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ये प्रिंट हो जाएगा नंबर 2 है। पर अगर वो कंडीशन चेक हो रही है 1 की तो फॉल्स हो गई, इसके लिए हम एल्स ब्लॉक में आ गए। अभी इसके बाद यूजर ने क्या किया है कि 2 एंटर किया है क्या, हम चेक कर रहे हैं। आई का वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ये प्रिंट हो जाएगा नंबर 2 इन योर माइंड। ठीक है, यूजर के माइंड में 2 नंबर था, इसके लिए उसने 2 एंटर किया, ये प्रिंट कर रहा है। अगर सपोज मान लो यूजर ने 1 और 2 कुछ भी एंटर नहीं किया है, उसने 0 एंटर किया है, 99 एंटर किया है, 9 किया है, 8 किया है, कुछ भी किया है, उसके माइंड में अलग ही है। तो क्या होगा, ये एल्स स्टेटमेंट जो है इधर ये एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट एफ यू आर थिंकिंग अबाउट अनदर नंबर, यूजर के माइंड में अलग नंबर है ना, तो ये खाली एग्जीक्यूट होगा। तो ठीक है, ये समझ में आया नेस्टेड इफ क्या है। ये नेस्टेड इफ मतलब इफ में नहीं तो एल्स ब्लॉक में, ये एल्स ब्लॉक है, ये इफ ब्लॉक है।
तो ये इफ ब्लॉक में नहीं तो एल्स ब्लॉक में हम और एक इफ एल्स लिखते हैं, तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने बता दिया कि पहला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, इसके लिए वो एल्स में गया। फिर एल्स में इफ था, उसका भी कंडीशन फॉल्स हो गया, इसके लिए वो फाइनली जो एल्स लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अभी डिसएडवांटेज क्या है इफ एल्स का, कि जैसे जैसे आपकी मल्टीपल कंडीशंस रहेगी डिपेंडेंसी, कि यूजर को, जैसे अभी ये पहला प्रोग्राम है उसमें बोला कि यूजर को 1 से 10 के बीच में आप एंटर करो, और यूजर ने कौन सा नंबर एंटर किया है तो उसके लिए आप प्रोग्राम लिखो। ये मैं आपको पूछना चाहूँगा, कमेंट में आप लिखिए ये प्रोग्राम, कि यूज़र को 1 से 10 तक नंबर डालना है, कोई भी नंबर, और यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया हुआ है, इफ एल्स कंडीशन से, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आगे चलते। तो डिसएडवांटेज क्या है नेस्टेड इफ का, जैसी जैसी आपकी कंडीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रोग्राम राइट साइड में मूव होते जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरा के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, सो ऑन। ठीक है, तो वो वैसे लेफ्ट 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 जाएगा, तो एक ड्रॉबैक है। बाद में दूसरा हेडेक क्या है कि आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट वो मैच करना पड़ेगा। कोई वो मैच नहीं हो रहा है तो उधर एरर देगा, तो पूरा प्रोग्राम आपको फिर से दिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज इसका है कि वो कंडीशन बराबर से आपको मैच करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो यूजर ने एक एंटर किया है, इफ i इक्वल्स टू 1 नहीं है तो उसके अंदर एल्स आ गया। ठीक है, एल्स के अंदर अभी इफ i इक्वल्स टू 2 नहीं है, एल्स आ गया। फिर उसके अंदर इफ i इक्वल्स टू 3 नहीं है तो उसके अंदर एल्स आ गया। तो ऐसे करते करते आपको कंडीशन 1 बाय 1 वाटरफॉल टाइप से वो सेग्रीगेट करनी पड़ेगी, और आपका बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा प्रोग्राम मतलब रन करने के लिए टाइम लगेगा। तो ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए सी में कुछ ट्रिक्स है। तो वो ट्रिक्स क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अभी लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और वो कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली सी में 3 टाइप के हैं, एक एंड और एक नॉट है। मतलब एंड और नॉट। नॉट का मतलब नहीं, एंड मतलब एडिशन। मतलब ये केस में आपको दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो एंड। और का मतलब ये नहीं तो दूसरा। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन और ट्रू होनी चाहिए तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। एंड में क्या है कि अगर कंडीशन दोनों भी ट्रू है तो जाके वो ट्रू हो जाएगा। और में क्या है, एक कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन फॉल्स रहेगी, फिर भी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और नॉट में मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका उलट मीनिंग हो जाएगा। जैसे x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यूजर ने अभी यहां पे 2 एंटर किया है। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गई। ठीक है, तो वो सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करता है, तो एंड लिखने के लिए डबल एम्परसेंड लिखते हैं। जो इंग्लिश में एंड लिखते हैं ना हम, वैसे ये डबल में ही लिखना है, सिंगल का अलग मीनिंग होता है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्या मीनिंग है। सिंगल आप लिखते हो तो उसका कंपाइलर क्या मीनिंग लेता है, और डबल आप लिखोगे तो उसका मतलब एंड लेगा। तो वैसे ही और ऑपरेटर पाइप का सिंबल है। ठीक है, इसको पाइप कहते हैं, जो खड़ी लाइन रहती है उसको पाइप कहते हैं। तो ये डबल पाइप लिखना है, सिंगल लिखोगे तो इसका भी एक अलग मीनिंग है। और नॉट ऑपरेटर को जस्ट एक एक्सक्लेमेटरी लिखना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी एंड का जैसे मैंने आपको बोला था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहां पे सिंपल इफ एल्स का ये एडवांटेज कैसे है वो देख लेते हैं। अभी ये केस में मैंने एंड में लिखा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60। अभी ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा कि सेकंड डिवीजन, उसको सेकंड क्लास आया है स्टूडेंट को। अभी यही स्टेटमेंट हम इफ में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, इफ परसेंटेज 35 से लेस है, नहीं है, तो परसेंटेज 40 से लेस है, हाँ है, तो परसेंटेज कितना है ऐसे प्रोग्राम में हम देख सकते हैं। तो इफ एल्स का मैं वो प्रोग्रामिंग पार्ट में आपको दिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो ये इधर अभी हमने क्या किया है, दो कंडीशन चेक किए। यूजर को बोला कि आपका परसेंटेज एंटर करो, तो यूजर ने परसेंटेज जैसे मान लो 55 एंटर किया है, तो 55 किया है तो पहला कंडीशन चेक किया कि यूजर ने जो परसेंटेज, ये वैल्यू PR में स्टोर हो गया, यूजर ने जो एंटर किया हुआ ये वेरिएबल्स है, तो 55 एंटर किया है तो पर इज ग्रेटर देन 50, ये ट्रू है, हाँ, क्योंकि 55 50 से कम है। अभी एंड लिखा है उसके बाद, और यहां पे परसेंटेज इज लेस देन 60, हाँ 55 हमारा 60 से कम है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। इसके लिए यूजर, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, इसके लिए प्रिंट एफ में ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं कि ये पहले इफ के बाद ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में फिर वो कंडीशन लिखा, पहला कंडीशन, उसके बाद एंड ऑपरेटर लिखा, फिर दूसरा कंडीशन लिखा, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी ये प्रोग्राम का पार्ट, ये वीडियो का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वो क्लियर करूँगा, ठीक है। या उस पर एक एडिशनल वीडियो डेडिकेटली उस टॉपिक पे मैं बनाऊंगा। तो आओ देखो हम अभी और कैसे यूज करते हैं। तो और का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पे अभी कंडीशन क्या है कि ड्राइवर इंश्योर्ड है कि नहीं, जो ड्राइवर है उसका इंश्योरेंस है कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन हम क्या है, तो यहां पे लिखा है एमएस मतलब ड्राइवर का शादीशुदा है या नहीं, ठीक है। ये यूजर से इनपुट कर लिया, अगर ड्राइवर शादीशुदा है तो एंटर करो, ड्राइवर का एज एंटर करो, ड्राइवर का लेडीज है, मेल है या फीमेल है वो एंटर करो। ये 3 चीजें हम यूजर से ले लिया है, ठीक है। अभी हमको चेक करना है कि ड्राइवर को इंश्योरेंस है या नहीं है। तो वो कैसे, अगर ड्राइवर का कंडीशन मैरिज का जो स्टेटस है वो मैरिड है, तो उस केस में वो इंश्योर्ड है, ठीक है। अगर मान लो ड्राइवर मैरिड नहीं है, ठीक है, तो ये पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ड्राइवर अनमैरिड है और मतलब और 2 कंडीशंस, जैसे एंड लिखा है यहां पे मैंने, अगर ड्राइवर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है और वो मेल है मतलब पुरुष है और उसका एज 30 से बड़ा है, मतलब 30 इयर्स के ऊपर है उसका एज, और वो मेल है और अनमैरिड है, तो उस केस में इसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। वैसे ही मान लो
अगर ड्राइवर अनमैरिड है और लड़की है, मतलब फीमेल है, और उनका एज जो है 25 से ज़्यादा है, तो उस केस में वो इंश्योर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 और कंडीशन का हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, यही इफ आप नेस्टेड इफ में ये प्रोग्राम लिखते थे तो बहुत सारा लाइन लिखना पड़ता था, पर अभी यहाँ पे 3 कंडीशन आप एंड और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके आपने वो एक ही लाइन में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो कंप्यूटर प्रिंट करेगा ड्राइवर इज इंश्योर्ड। ठीक है, थैंक यू।